हमारे साथ बिहार की राजनीति के खास मेहमान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार बिहार की राजनीति में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मुद्दा तो एनडीए का एजेंडा ही है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं वही हमारा मुद्दा है। और डेवलपमेंट हो तो डेवलपमेंट का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक भी पहुंचे। यही दो चीज मुख्य रूप से है इस चुनाव में एजेंडा के रूप में। और जब डेवलपमेंट की बात कीजिएगा तो उससे कई सारी चीजें निकल जाएंगी। तो कुल मिलाजुलाकर मोटे तौर पे हम कहें तो यही है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस बार का मुद्दा वोट चोरी है और बेरोजगारी जो बड़े पैमाने पर बिहार में फैली है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि सही में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? सबसे पहली बात तो जो एसआईआर की चर्चा आप कर रहे हैं और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि आपके अनुसार कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है। एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। और इस मुद्दा पर आरजेडी के लोग चुनाव लड़ेंगे तो समझ लीजिए कि फेल उनको करना ही है। जनता जिस इशू को इशू समझे वही इशू है ना। कहाँ वोट की चोरी हुई है? हमने तो बार बार कहा उन लोगों से, जब राहुल गांधी जी भी यात्रा बिहार में कर रहे थे इस विषय को लेकर, कि वैसा 100-200 लोगों को आप लाइए, मीडिया के सामने लाइए। आप बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। उनके कहने का आशय उस वक्त यही था कि इंटेंशनली महागठबंधन के वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा है। तो वैसे 100-200 लोग किसी गांव के हों जिनका नाम डिलीट किया जा रहा हो और सभी लोग महागठबंधन को वोट देने वाले हों, तो ऐसे लोगों को लाइए। नहीं ला पाए लोग, है ही नहीं कोई इशू। गड़बड़ी कुछ अगर है तो उसके सुधार का उपाय भी है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने जो पब्लिश किया है फाइनल वोटर लिस्ट, तो उसमें भी गुंजाइश है कि अगर किसी का नाम छूट गया, कुछ गलती है, तो सुधार के लिए लोग आवेदन दे सकते हैं। तो कोई मुद्दा है ही नहीं जनता की नज़र में, इसलिए आरजेडी के लोग इस विषय को मुद्दा बनाएंगे तो उनको फेल करना ही है। और दूसरी बात बेरोजगारी का सवाल है, इससे थोड़ी सहमति मेरी जरूर है। हम यह नहीं कह रहे कि 100% बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो गया, और 100% बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाए 100%, यह कभी संभव भी नहीं है। क्योंकि बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारी तो अभी जितने लोग बेरोजगार हैं कल और कुछ दूसरे लोग बेरोजगार होंगे। तो जनसंख्या जैसे जैसे आते रहती है तो बेरोजगार लोग आते रहते हैं। हमारी सरकार ने, एनडीए की बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के अनेक प्रयास किए, जिसका परिणाम भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो सरकार का जो दायित्व है, सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी इस विषय पर करना है सरकार को। तो यही है इस विषय में।